classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक चैट ग्रुप है बेसिकली, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हर रोज़ 10:30 बजे इसका जो है वो क्विज स्टार्ट होता है हमारा. ठीक है, तो डू ज्वाइन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज हम टॉपिक करने वाले हैं साइलोगिज्म ऑफ रीजनिंग. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक रहता है ये, जिसको आप बेसिकली कई बार क्वेश्चंस में काफ़ी बार गलत करके आते हैं. इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो ये वाला टॉपिक आपका गलत ही होगा, डेफिनेटली गलत होगा. तो इसको हम अब आज देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं. अब साइलोगिज्म टॉपिक को आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक भी कहते हैं. अलग अलग बुक्स में आपको इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं. ठीक है, कई क्वेश्चंस, कई जो टॉपिक्स हैं या कई बुक्स जो है वो इसे वेन डायग्राम टॉपिक के अंडर भी ले लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के आते हैं. उसके हिसाब से इसके बेसिक्स को जो है वो हम इसको रिवाइज करके फिर सॉल्व करेंगे. चलें, अब साइलोगिज्म टॉपिक में ना आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस जैसे कि कुछ के लिए बोला था ऑल, सम. ठीक है, और इन दोनों के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो बेस होता है. और कई बार नो वर्ड यूज किया होता है. अब ये किस तरीके से यूज किया होगा, जैसे उन्होंने बोला होगा ऑल ए आर बी, देन सम बी आर सी. ठीक है, अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है, पहले तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो जो उन्होंने बोला है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का क्या मतलब है कि ए का जितना भी हिस्सा है वो किस में है, बी में. मीन्स आपका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, ये है ए और ए का सारा हिस्सा किस में है, बी में. ये हो जाएगा ऑल के लिए डायग्राम. ठीक है, फिर उन्होंने बोला सम बी आर सी, मतलब बी का कुछ हिस्सा किस में है, सी में. तो सम का डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा. ठीक, ये हो गया आपका वेन डायग्राम. अब ये जो आपको दो स्टेटमेंट्स दे, इनको आप क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट्स. ठीक, इनके हिसाब से जो स्टेटमेंट है और जो आपका एक डायग्राम बना है, इसके हिसाब से ना आपको कुछ कंक्लूजन्स भी गिवन होते हैं इसके साथ. ठीक है, कंक्लूजन्स में भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ठीक है, उन्होंने पूछा होगा कि कौन सा गलत है, उसके हिसाब से आपको 5 ऑप्शंस और दिए हुए होंगे. ये कंक्लूजन के 2 ऑप्शंस अलग हैं और उसके हिसाब से फिर 5 ऑप्शन अलग दिए होंगे, जिनमें कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे कि ओनली वन फॉलोज. ठीक है, ओनली वन फॉलोज मतलब सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ कोई एक ही सही है, या फिर ओनली 2 फॉलोज. फर्स्ट वाला सही है तो ये वाला टिक करना है, सेकंड सही है तो ये टिक करना है. अब बोथ फॉलोज मतलब दोनों के दोनों सही है. फिर उन्होंने बोला होगा नीदर वन नॉर टू, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है. और फिफ्थ आ जाएगा ईदर वन और टू. ईदर वन और टू का क्या मतलब है, ईदर वन और टू मीन्स कि दोनों में से कोई एक सही है, हमें नहीं पता कौन सा वाला सही है. ठीक है, अब इसके जो है ना कुछ रूल्स होते हैं, इसके होते हैं कुछ रूल्स, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम करते हैं इन चारों को डिस्कस. ठीक है, सो लेट्स सी. अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो सकता है. ठीक है, क्वेश्चन कैसे है, आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उनके हिसाब से कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आप मुझे ये बताएं. ठीक है, अब आपको 3 ऑप्शंस गिवन है, इसके हिसाब से ही आपको वो 5 ऑप्शंस भी गिवन होंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम. ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है कि जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा. ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा, वो चीज़ क्या है, एग्जैक्ट है. ये बेसिक की बात कर रही हूँ गाइज, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. ये चीज़ें आपने हर एक क्वेश्चन के लिए याद रखनी है. क्या बोला है, जो चीज़ भी आपको गिवन है वो चीज़ क्या है, एग्जैक्ट है. और गिवन कौन कौन सी चीज़ होंगी, जो इसमें लिखी हुई है प्लस जो डायग्राम में आपको सीधी दिख रही है. ठीक है, जो डायग्राम में दिख रहा है प्लस जो आपको इसमें दिया हुआ है वो क्या होगा, एग्जैक्ट होगा. ठीक है, अब जो नहीं दिया हुआ, नॉट गिवन,
ठीक है। जो नहीं दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों में सिंगर्स और वेस्टर्न्स का कोई आपस में रिलेशन नहीं बताया हुआ, राइट। सिंगर्स और वेस्टर्नर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं बताया हुआ है, इसलिए इन दोनों के लिए अगर कंक्लूजन में कोई भी रिलेशन बताया गया हो तो वो क्या होगा, पॉसिबल होगा, मतलब पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं बताया हुआ है, अगर वो कंक्लूजन में बताया होगा तो वो कौन सा होगा, पॉसिबिलिटी वाला फॉर्म होगा। और कंक्लूजन में उसके साथ मान लो ये जैसे ये लाइन है, सम सिंगर्स आर नॉट वेस्टर्न्स, ठीक है। अब इस तरह की लाइन के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगी है, जो चीज पॉसिबिलिटी में है और उसके साथ पॉसिबिलिटी लगी है, पॉसिबिलिटी वर्ड होना चाहिए उस सेंटेंस में, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी वो वाले सेंटेंस में वर्ड है, पॉसिबिलिटी या फिर उसके लिए कई बार कैन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो पॉसिबिलिटी शो करे, तब जाके आपको वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ठीक है। वो चीज हम चलो क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। पहले इतनी चीज याद रखिए, जो गिवन है वो क्या है, एग्जैक्ट, और जो नॉट गिवन है उसे हम क्या मानेंगे, पॉसिबिलिटी मानेंगे, रॉन्ग नहीं कहेंगे, ठीक है। गिवन जो है उसको ट्रू कहेंगे, लेकिन नॉट गिवन को फॉल्स नहीं कह सकते हम, ठीक है। इसलिए इनको ट्रू और फॉल्स के बजाय हम क्या कहेंगे, गिवन को एग्जैक्ट और नॉट गिवन को पॉसिबिलिटी। क्लियर। एक बार देख, अब ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये जो चीजें हैं अभी फिलहाल मैं आपको ये बेसिक समझाया, अभी ये मत सोचिए कि ये क्या है, एग्जैक्ट और पॉसिबिलिटी क्यों बोली जा रही हूं मैं, बस इतना समझना कि गिवन है एग्जैक्ट और नॉट गिवन है पॉसिबिलिटी। इसको क्वेश्चन के साथ फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स सी अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। क्या बोला उन्होंने, सम रॉकर्स आर सिंगर्स, ठीक है। सम रॉकर्स आर सिंगर्स, पहले तो आपको इसमें क्या बनाने का पड़ेगा, डायग्राम, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। सम सिंगर्स आर रॉकर्स, तो सिंगर्स का कुछ हिस्सा क्या है, रॉकर्स में है। फिर ऑल रॉकर्स आर वेस्टर्नर्स, रॉकर्स का सारा हिस्सा क्या है, वेस्टर्नर्स है, ठीक। अब देखिए, आपको अब डायग्राम को भी ध्यान से देखना है और स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखना है, दोनों के हिसाब से आपको देखना कि इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक है। अब क्या बोला है कंक्लूजन में, सम रॉकर्स आर सिंगर्स, कुछ रॉकर्स क्या है, सिंगर्स हैं, तो है ये वाला पार्ट जो रॉकर्स का है वो सिंगर्स में भी है, मतलब फर्स्ट सही होगा आपका। नेक्स्ट, सम वेस्टर्नर्स आर रॉकर्स, कुछ वेस्टर्नर्स जो हैं वो रॉकर्स हैं, तो ऑब्वियसली वेस्टर्नर जो है वो काफी सारा है और उसके कुछ हिस्से में क्या है, रॉकर्स हैं, तो ये भी सही है, ये तो आपको बेसिकली इसमें दे रखा था। उसके बाद सम सिंगर्स आर नॉट वेस्टर्नर्स, अब कुछ सिंगर्स जो हैं वो वेस्टर्नर्स नहीं हैं, राइट। अब उन्होंने ये चीज बोली है कि कुछ सिंगर्स वेस्टर्नर्स नहीं है। अब सिंगर्स और वेस्टर्नर्स का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं बताया हुआ इन्होंने, राइट। अब उन्होंने ये चीज हाँ, अगर ये बोलते सम सिंगर्स आर वेस्टर्नर्स तो ये सही हो सकता था, क्यों, क्योंकि जो रॉकर्स का पार्ट सिंगर्स में आ रहा है वो पार्ट भी क्या है, वेस्टर्नर्स ही है, क्योंकि उन्होंने कहा ऑल रॉकर्स आर वेस्टर्नर्स, इस वजह से ये वाला पार्ट वेस्टर्नर्स है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अब यूज किया है नॉट, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो वेस्टर्नर्स नहीं हो सकता। इस चीज को हम क्या कहेंगे, गलत कहेंगे, क्यों, हालांकि आपको लग रहा होगा कि देखने में तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो मैम ऐसे क्यों बोल रहे हुए। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको वही बोला कि जो चीज ऊपर गिवन है आपने सिर्फ उसको सच मानना है और जो चीज नहीं गिवन है उसको नहीं मानना, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे इन दोनों का ये नहीं बोला कि रिलेशन है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि रिलेशन नहीं है, रिलेशन के लिए हाँ भी नहीं करी है और ना भी नहीं करी है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको नहीं बोल सकते कि दे आर नॉट रिलेटेबल, ठीक है। जहां पे आपको कोई भी रिलेशन ना दे रखा हो उसे आप एग्जैक्ट में नहीं कह सकते, ठीक है। और इन्होंने नॉट जो है वो कैसे बोल दिया, एग्जैक्ट में बोल दिया, समझ रहे हो। अगर उन्होंने बोला होता सम सिंगर्स आर नॉट वेस्टर्नर्स इज ए पॉसिबल कंडीशन, अगर इसके आगे उन्होंने बोला होता इज ए पॉसिबिलिटी कि कुछ सिंगर्स का वेस्टर्न ना होना पॉसिबिलिटी है, तो हम बोल सकते कि हाँ हो सकता है कि ये वाले जो सिंगर्स हैं वो वेस्टर्नर्स ना हो,
ठीक है। और देखो जो चीज आपको गिवन होगी उसको आप क्या बोलोगे, एग्जैक्ट। जो चीज नहीं गिवन होगी उसके होने की और ना होने की भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी जो है उसके लिए कंक्लूजन में क्या लिखा होना चाहिए, पॉसिबिलिटी लिखा होना जरूरी है। और अगर नहीं लिखा होगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब उन्होंने पॉसिबिलिटी नहीं लगाई है इसके साथ, इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कई बार क्या होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में वो चीज जो है वो क्लियर हो सकती है। तो आप परेशान ना हो, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला है, ऑल कैट्स आर बुल। सभी स्टेटमेंट के हिसाब से पहले डायग्राम बनाना है ना, तो सारी की सारी कैट्स क्या है, बुल है। सम बुल्स आर डॉग्स, और बुल्स का कुछ हिस्सा क्या है, डॉग्स है। अब इसके हिसाब से आपको कंक्लूजन देखना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। अब देखो कंक्लूजन क्या है, ऑल बुल्स आर कैट्स। क्या सारे के सारे बुल्स कैट्स हैं, नहीं, बुल्स का कुछ हिस्सा उन्होंने क्या कहा है, कैट्स कहा है। ऑल कैट्स आर बुल, बुल है, कैट्स का सारा हिस्सा बुल्स में है, ना कि बुल्स का सारा हिस्सा कैट्स में है। तो जो बोला है सिर्फ और सिर्फ उसी पे विश्वास करना है, जो नहीं बोला है वो क्या है, पॉसिबिलिटी है। ये चीज भी याद रखिएगा, क्लियर। जो नहीं बोला है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे अब इन्होंने इसमें पॉसिबल वर्ड नहीं लगाया है, तो ये क्या है, इस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट कहेंगे। ठीक, अब एग्जैक्टली पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, एग्जैक्टली दिया हुआ है क्या, ऑल कैट्स आर बुल, लेकिन डायग्राम में आपका ऑब्वियस हमारा यही है कि ऑल कैट्स आर बुल, और कंक्लूजन में क्या पूछा, ऑल बुल्स आर कैट। अब सारी की सारी बुल कैट तो नहीं दिख रही हमें, तो ये क्या हो जाएगा इसका लिए गलत। अगर इसके साथ लगाया होता पॉसिबल वर्ड कि ऑल बुल्स आर कैट्स आर पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी, तो बोल सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाना था, सही हो जाना था, लेकिन उन्होंने पॉसिबल वर्ड नहीं लगाया, इसलिए क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सम कैट्स आर डॉग्स, कि कुछ कैट्स क्या है, डॉग्स हैं। अब कुछ कैट्स और डॉग्स, क्या इन दोनों का कोई रिलेशन बताया ऊपर, कैट्स और डॉग्स का, नहीं। और हमें वेन डायग्राम में भी हमें इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। हालांकि बन सकता था, अगर हम डी को इस साइड ड्रॉ करते तो बी वाली कंडीशन भी फॉलो हो जाती और डी वाली कंडीशन भी फॉलो हो जाती, लेकिन ये चीज़ उन्होंने यहाँ नहीं बोली है, इसलिए हम बना नहीं सकते थे। अब जो उन्होंने कंडीशन नहीं दी है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। और ये क्या पूछा उन्होंने, एग्जैक्ट मतलब बिना पॉसिबिलिटी वर्ड के पूछा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर। नेक्स्ट, नो कैट्स और डॉग्स। अब नो भी वर्ड दोनों के लिए यूज नहीं किया हुआ, हालांकि हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इन दोनों का कोई रिलेशन ऐसा नहीं बताया है कि दोनों आपस के बीच में नहीं आ सकते, है ना। यस, जहाँ पे आपको कोई रिलेशन ना दिया हो उसके होने की भी और ना होने की भी क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसके साथ भी क्या लगा होना चाहिए था, पॉसिबल वर्ड लगा होना चाहिए था, तो जाके ये सही होता, लेकिन नहीं लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर। अब नेक्स्ट है, सम बुल्स आर कैट्स। बुल्स का कुछ हिस्सा कैट है, तो है, बुल है, बुल का कुछ हिस्सा हमें कैट दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओनली फोर्थ इज फॉलोइंग। ठीक है, ओनली 4 फॉलोज। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को जो है वो इवेल्युएट करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आराम आराम से इस टॉपिक को करेंगे। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, आपने परेशान नहीं होना है इस टॉपिक को करते हुए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जिनका ये टॉपिक हो रखा है वो ये ना समझे कि सेकंड क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती की है। देखिए सेकंड, जिनका टॉपिक नहीं हुआ हुआ है ना, उनके लिए मुझे सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करवाना पड़ा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपका ईदर और केस भी लग रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ईदर और केस जो है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो और जिसको मेरी इस बात से कंफ्यूजन हुई है वो इस बात को इग्नोर कर दे। ठीक है, और बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो लिख लेते हैं, क्या बोला, ऑल पिग्स आर एलिफेंट्स एंड नो पिग्स आर बेकर्स। पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सारे के सारे पिग्स क्या हैं, एलिफेंट्स हैं, और कोई भी पिग का हिस्सा क्या नहीं है, बेकर्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनना था, डायग्राम बनना था इसके बीच में। ठीक,
अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसे होगा। क्या बोला फर्स्ट कंक्लूजन में, सम पिग्स आर नॉट बेकर्स, कुछ पिग्स बेकर्स नहीं है, कुछ नहीं सारी की सारी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगी, इसलिए सही है। अगर ऑल नहीं है तो सम भी नहीं होगी, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट, सम बेकर्स आर नॉट पिग्स, कुछ बेकर्स का हिस्सा पिग्स नहीं है, सारे के सारे बेकर्स का हिस्सा पिग्स नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम एलिफेंट्स आर नॉट बेकर्स, कुछ एलिफेंट्स का हिस्सा बेकर्स नहीं है, तो बिल्कुल सही है। एलिफेंट का हिस्सा ये वाला कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, पिग्स का है, और ये डेफिनेटली बेकर्स नहीं हो सकते। अगर इस हिस्से की बात करें और इसके लिए वो बेकर के लिए बात करें तो वो क्या होगा, पॉसिबल वर्ड होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने सम बोला होता है, सम बोला हुआ है, राइट, इसलिए सम में ये वाला हिस्से को हम ज्यादा कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। सम वाला जो हिस्सा है इसके लिए उन्होंने क्या बोला, ये पिग्स है, पिग्स के लिए उन्होंने कहा है कि वो बेकर्स में नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली एलिफेंट का ये वाला हिस्सा बेकर्स नहीं हो सकते, इसलिए ये भी सही है। उसके बाद सम बेकर्स आर नॉट एलिफेंट्स, अब कुछ बेकर्स जो हैं वो एलिफेंट्स नहीं है, अब ये तो कहीं नहीं बोला है ना, बेकर्स और एलिफेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया, ठीक। उन्होंने बेकर्स जो हैं वो इस हिस्से में नहीं जा सकते, लेकिन इस हिस्से में तो जा सकते हैं, ठीक है, तो इसके होने की भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप सही नहीं बोल सकते हो, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इसके साथ पॉसिबल वर्ड लगा होता तो ये सही होता, लेकिन उन्होंने पॉसिबल वर्ड नहीं लगाया, इसलिए ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि किसी चीज का अगर रिलेशन ना बताया हो तो उसके होने की और ना होने की भी क्या है, आशंका है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। और नोट वर्ड अगर उन्होंने एग्जैक्टली बोला है और उसके साथ पॉसिबल वर्ड नहीं लगाया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर पॉसिबल वर्ड लगाया होता तो क्या होता, सही। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से सही हो जाएंगे, 1, 2 and 3 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला, इसके पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ऑल निब्स आर टिप्स एंड मेनी निब्स आर रिब्स, मेनी सारे नहीं बोला है, सम नहीं बोला है, ठीक है। क्या बोला है, मेनी मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया क्या है, रिब्स है, इसको आप ऑल भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, हाँ सम चीज बोल सकते हैं। अब क्या बोला है, फर्स्ट कंक्लूजन पे चल जाते हैं। सम निब्स आर टिप्स, क्या कुछ निब्स का हिस्सा टिप्स है, तो कुछ नहीं, ऑल निब्स आर टिप्स, तो सम भी होंगी, अगर ऑल सही है तो सम भी सही होगा, तो सही है। नेक्स्ट, सम टिप्स आर निब्स, क्या कुछ टिप्स का हिस्सा निब्स है, तो ऑब्वियसली है, टिप है और उसका कुछ हिस्सा क्या है, निब्स है, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद ऑल निब्स आर रिब्स, क्या सारी की सारी निब्स रिब्स हैं, नहीं, उन्होंने क्या कहा था, मैनी, ठीक है, मैनी वर्ड को हम ऑल नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर है सम निब्स आर नॉट रिब्स, कुछ निब्स जो हैं वो रिब्स नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 and 4 फॉलोज। क्लियर, नेक्स्ट है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। ऑल हंटर्स आर पंटर्स एंड सम हंटर्स आर टाइगर्स, यही डायग्राम बनेगा इसका। अब कंक्लूजन में क्या बोला, सम हंटर्स आर टाइगर्स, क्या कुछ हंटर्स टाइगर्स हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया, अगर टाइगर्स इस साइड बना होता तो ये हो सकता था, मतलब ये क्या है, ये पॉसिबल कंडीशन है जो कि क्या पूछ ली गई है, बिना पॉसिबिलिटी के पूछ ली गई है, मतलब ये क्या होगा, गलत। नेक्स्ट, ऑल टाइगर्स आर पंटर्स, क्या सारे के सारे टाइगर्स पंटर्स हैं, नो, सम टाइगर्स आर पंटर्स, तो ये गलत हो जाएगा। सम पंटर्स आर हंटर्स, क्या कुछ हिस्सा पंटर्स का हंटर्स है, पंटर्स का कुछ हिस्सा हंटर्स है, तो ऑब्वियसली है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नो पंटर्स आर हंटर्स, क्या कोई पंटर्स हंटर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज अगर सही है, सम पंटर्स आर हंटर्स हैं, तो ये भी क्या, ये ऑब्वियसली गलत होगा, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज थी आपकी सिंपल साइलोगिज्म के ऑप्शंस की, जो आपके पहले 4 ऑप्शंस के हिसाब से रहती है, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज या फिर नीदर फॉलोज।
ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस के हिसाब से आपने ये वाला अभी हमने टॉपिक करा है। जो ईदर और केस है मैं कोशिश करती हूँ कि वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊं, ठीक है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कि बिना ईदर और केस में जो है ना कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, उसमें बस आपको कुछ रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है, उसके हिसाब से आपका जो ईदर और केस है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, ईदर और केस जो है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ईदर और केस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी PDF फाइल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हमारी जो टेलीग्राम चैनल की क्विज की जो टाइमिंग है वो मैंने थोड़ी चेंज करी है, ठीक है। पहले रात को 9:30 बजे होता था, तो अब 10:30 बजे होगा। और अगर आपको टाइमिंग को लेके कुछ इश्यूज हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बता सकते हैं, हम जो टाइमिंग है उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चले, थैंक यू एंड गुड लक।